जय हिंद। मैं अम्बेश आपके सामने लाया हूँ बिहार स्पेशल कुछ प्रश्न, जहाँ से आपको नंबर वाइज कुछ संख्या बिहार के दिया हुआ है, जिसमें बच्चों को अक्सर गलतियाँ होती है और आज हम इस गलतियों को सुधारने के लिए एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लाए हैं। तो इसको आप एक नज़र में ध्यान रखेंगे और याद करेंगे। याद आपको साथ ही साथ करना है। तो चलिए मेरे साथ बोलते रहिएगा, बोलने से याद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हमने इस एपिसोड का नाम रखा है एक नज़र में। बिहार को हम लोग एक नज़र में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको मिलेंगे सिर्फ़ और सिर्फ नायक स्टडी सेंटर पर, और वो भी यूट्यूब पर। तो अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा कि आपके भाई को सपोर्ट मिले, और जितना से जितना हो शेयर करिएगा आप अपने हर ग्रुप में, हर दोस्तों के पास, ताकि स्टैटिक पोर्शन से कहीं से भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश का नाम बिहार, राजधानी पटना। बिहार का राजधानी पटना, जिले की संख्या 38 और मंडल की संख्या 9। डिजिट ही इसमें मेन खेला है दोस्तों, डिजिट का ही, जिसमें याद नहीं रहता है। तो चलिए मेरे साथ शुरू कर दीजिए डिजिटों का। प्रदेश का नाम बिहार, राजधानी पटना। चलिए दो गो तो उधर निकल गया है बिहार में। चलिए बात करते हैं बिहार के। जिले की संख्या 38, मंडल की संख्या 9, अनुमंडल की संख्या 101, प्रखंड की संख्या 534 और पंचायत की संख्या 8471। 8471। तो फिर से हम लोग पढ़ेंगे, एक बार फिर से इसको याद करेंगे। बिहार में जिले की संख्या 38, मंडल की संख्या 9, मंडल की संख्या 9, उसके बाद अनुमंडल की संख्या 101, प्रखंड की संख्या 534। बिहार में पंचायत की संख्या 8471 पंचायत है बिहार में। और गांव कितने हैं बिहार में? तो 45,103 गांव हैं बिहार में। गांव कितने हैं? तो 45,103 गांव है बिहार में। अगर कोई गांव पूछे कितने हैं तो उसको बताना है कि 45,103 गांव हैं। बिहार में विधान परिषद की संख्या कितने हैं? तो 45। ये तीनों लगभग हर किसी को याद होता है, क्योंकि विधान परिषद की संख्या 75। अब विधानसभा में 243 सीट, विधानसभा में 243 सीट। लोकसभा में कितने? 40। लोकसभा में 40, विधानसभा में 75 और विधान परिषद में 75, विधानसभा में 245। तो ये तीनों है मिलता जुलता। विधान परिषद 75, विधानसभा 243 और लोकसभा में 40। लोकसभा में 40। तो इसको एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तब तक फिर देखिए, राज्यसभा में 16 सीट, राज्यसभा में 16। प्रथम शिक्षा मंत्री जो बिहार के बने थे वो गणेश दत्त बने थे, श्री गणेश दत्त। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री जो बने थे वो श्री गणेश दत्त जी बने थे। और अभी जो वर्तमान में है आलोक कुमार मेहता। आलोक कुमार मेहता। तो आपको सीटों की संख्या उधर तो कौन कितना है, क्रम डिजिट याद हो जाना चाहिए। उसको एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, पर इसको फिर से एक बार देखते हैं। बिहार में शिक्षा मंत्री जो प्रथम बार बने थे वो श्री गणेश दत्त थे, और वर्तमान में जो है अभी आलोक कुमार मेहता है। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो पीपल होगा। बहुत सारे लोग बरगद मारते हैं, ये गलत है, लेकिन पीपल यहाँ पर होगा। राजकीय फूल कचनार की फूल है, कचनार फूल। और राष्ट्रीय पशु बैल, जिसको गौर भी बोलते हैं, बैर। कहीं कहीं पर गौर भी आएगा ऑप्शन में, तो आप उसको गौर मार सकते हैं। लेकिन राजकीय पशु बैल होगा। राजकीय पक्षी गौरैया होगी, राष्ट्रीय पक्षी गौरैया। और स्थापना बिहार का कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को स्थापना हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुआ था। राजधानी पटना बनाया गया था। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है
पश्चिम चंपारण है। और सबसे छोटा शिवहर। मतलब सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल मतलब बड़ा, सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर। और बिहार में उच्च न्यायालय पटना में है। पटना बिहार का अपना उच्च न्यायालय है, पटना है। और जिसका उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। और इसकी स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को, 3 फरवरी 1916 को, तो 12 को स्थापना हुई थी। और देखिए 12 को स्थापना हुई थी और 16 को उच्च न्यायालय की भी स्थापना हो गई थी तब तक। तो ये याद रखना है, स्थापना 22 मार्च 1912। और पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916। साक्षरता दर की बात करते हैं। साक्षरता दर 63.82%, जो कि नॉन टेक्निकल है। इसको कोई भी डिग्री नहीं है, इसी को नॉन टेक्निकल बोलते हैं। नॉन टेक्निकल और टेक्निकल की डिग्री शेखपुरा में सबसे ज़्यादा माना जाता है, जो कि तकनीकी डिग्री 13.9% है, 13.9%। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। शेखपुरा है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। तो चलिए एक बार फिर इसको देख लेते हैं। बिहार में स्थापना 22 मार्च 1912। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल के में सबसे कम शिवहर, सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण, सबसे कम शिवहर। जिसमें बिहार को अपना उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट। और स्थापना 3 फरवरी 1916। साक्षरता 63.82 नॉन टेक्निकल में, और टेक्निकल में 13.9%, जो कि शेखपुरा से सबसे ज़्यादा। जनसंख्या न्यूनतम, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। बिहार की भाषा देखिए, बिहार को अपना भाषा भी है, जिसमें हिंदी और उर्दू सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बिहार को अपना भाषा है, हिंदी उर्दू बोली जाने वाली भाषा है बिहार में सबसे ज़्यादा। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। सबसे पढ़ा लिखा रोहतास जिला में है। प्रमुख नदियां हैं गंगा और घाघरा। गंगा और घाघरा बिहार की प्रमुख नदियां हैं। अगर कोसी ऑप्शन में आएगा तो गलत होगा, नहीं मारना है उसमें। कोसी आएगा तो गलत होगा, नहीं मारना है उसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो कौन कौन हुआ प्रमुख नदियां? गंगा, घाघरा, रोहतास। सबसे पढ़ा लिखा जिला में, बिहार में सबसे पढ़ा लिखा जिला, साक्षरता वाला जिला रोहतास। उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं। जो उप मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री जो सबसे पहले बने थे, डॉक्टर श्री कृष्ण बने थे। डॉक्टर श्री कृष्ण बने थे बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री। और अभी अपना पलटू चाचा सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार। और बिहार का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में अपना एक विश्वविद्यालय रहा है पहला, जो विश्वविद्यालय का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। मैनचेस्टर, गया, मानपुर। बिहार का खुद का मैनचेस्टर है। बिहार में मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर उस जगह को कहते हैं जहाँ से शिल्प कलाओं, हाथ के द्वारा या मशीन के द्वारा कलाकारों को द्वारा बनाया जाता है कपड़ा उद्योग को हम लोग मैनचेस्टर बोलते हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा जहाँ के कपड़े देश विदेश तक जाते हैं। तो गया जिला में मानपुर है एक। मानपुर जिला हमेशा खटखट खटखट की आवाज़ से गूंजता है। खटखट आवाज़ मशीन की टक टक की, जैसे सिलाई मशीन का टक 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 की आवाज़ आती है, उसी तरह गया में मानपुर है। गया में मानपुर है। उस मानपुर जगह में शिल्प कलाओं से बुनी जाती है मशीन के द्वारा, हाथ से। और मतलब एक चाक आती है, चाक से बनाई जाती है उस वहाँ पर। और वहाँ के कपड़े को देश विदेश तक में, और पर्व त्योहार पर तो मानिए वहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर मारा रहता है, इसीलिए उसको मैनचेस्टर कहा जाता है। तो बिहार का मैनचेस्टर अगर पूछे तो गया, अगर गया नहीं दे तो मानपुर देगा, लेकिन गया देगा ही देगा। तो बिहार का मैनचेस्टर गया, बिहार का मैनचेस्टर गया। राजकीय चिन्ह बोध वृक्ष, ये तो सब जानते होंगे। बोध वृक्ष
जयराम दास दौलत राम, ये राज्यपाल हुए थे बिहार के सबसे पहले। अभी है आर्लेकर जी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। और पहली मुख्यमंत्री जो बनी थी, ये देखिए, अनपढ़ और महिला मुख्यमंत्री देखिए दोस्तों, हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी आप देश के उस सर्वोच्च पद पर बैठ सकते हैं, उस राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठ सकते हैं जहां पर आपको कोई पूछ नहीं सकता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो हमारी राबड़ी देवी जो है, ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी थी, जो कि अनपढ़ थी। तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राज्यपाल हुए थे, जो कि अभी वर्तमान में हैं। और जयराम दास दौलत राम पहले राज्यपाल बने थे बिहार के। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार को आप देख ही सकते हैं, 94,163 किलोमीटर वर्ग में है। वर्ग में मतलब दुगुनी में बिहार का क्षेत्रफल को आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद फिर आप देखिए, इसके बाद फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको ये PDF मिल जाएगा नायक स्टडी सेंटर पर। नायक स्टडी सेंटर पर टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा। तो आपको हम एक नज़र में फिर से आपको बिहार की रूबरू करा देते हैं। इस बार फास्ट मोड में हम लोग पढ़ते चलेंगे। बिहार का प्रदेश का नाम बिहार, राजधानी पटना, स्थापना 22 मार्च 1916, 22 मार्च 1916, स्थापना 22 मार्च 1912। 16 को हम हाईकोर्ट की स्थापना, 16 को हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पटना, फिर जिले की संख्या 38, मंडल की संख्या 9, अनुमंडल की संख्या 101, प्रखंड की संख्या 534 और पंचायत की संख्या 8,471। तीनों याद हुआ? एक बार देख लीजिए फिर से। पटना, राजधानी पटना, जिले की संख्या 38, मंडल की संख्या 9, अनुमंडल की संख्या 101, प्रखंड की संख्या 534 और पंचायत की संख्या 8,471। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव की संख्या 45,103, विधान परिषद की संख्या 75, विधानसभा की सीट 245, लोकसभा में 40। ये इसको याद देखिए, एक बार फिर से याद कीजिए, करने का कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ ही। बिहार में गांव की संख्या 45,103, विधान परिषद की संख्या 75, विधानसभा की सीट 245, लोकसभा की सीट 40। फिर देखिए, राज्यसभा की सीट 16। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री श्री गणेश दत्त, वर्तमान में आलोक कुमार मेहता शिक्षा मंत्री की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं राजकीय वृक्ष पीपल, बरगद नहीं होगा, पीपल होगा, याद रखें, पीपल। और राजकीय फूल कचनार, राजकीय पशु बैल, जिसको गौर भी कहते हैं, गौर भी आता है ऑप्शन में, तो आप गौर भी मार सकते हैं। बैल, गोरैया, राजकीय पक्षी गोरैया। स्थापना, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा शिवहर। उच्च न्यायालय, बिहार का उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916। बिहार की साक्षरता 63.82%। नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में बिहार की तकनीकी साक्षरता 13.9%। शेखपुरा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, माना जाता है वहाँ से। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है शेखपुरा है। और बिहार की भाषा हिंदी उर्दू। सर्वाधिक साक्षरता वाला रोहतास जिला। प्रमुख नदियाँ गंगा और घाघरा। बिहार में प्रथम
मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, अभी तक जो है नीतीश कुमार, वर्तमान में जो है नीतीश कुमार। और पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार का मैनचेस्टर गया, राजकीय वृक्ष बोध वृक्ष, बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। ये पूछा जाता है, प्रथम बिहार में प्रथम जयराम दास दौलतराम, वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो कि अनपढ़ थी और 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल। आप हमसे जुड़ सकते हैं नायक स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपको ये PDF आपको मिल जाएगा नायक स्टडी सेंटर टेलीग्राम चैनल पर। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो।